प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से रिलेटेड सवालों का रिवीजन करेंगे। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। कल का जो लाइव क्लास हमारा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण नहीं हो पाया था, इसके लिए सॉरी। सनोज कुमार यादव लिख रहा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से लिंक को शेयर करिए, है ना। जल्दी से लिंक को शेयर करिए और सभी लोग जुड़ जाइए। जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे, गुलशन कुमार लिख रहा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। जल्दी से हम लोग टॉपिक पर आते हैं, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। आवाज सुनाई पड़ रही है? हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं। लुप्सी मुर्मू लिख रहा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। तो चलिए आज हम लोग पुनः एक बार क्लास को प्रारंभ करते हैं। सब लोग जुड़िए। हम लोग पिछले क्लास में कुछ सूत्र को देखा था, जरा सा फिर से उसका फटाफट रिवीजन कर लें और उसी सूत्र पर आधारित कुछ सवाल को भी हम लोग सीखेंगे। हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब ये सूत्र से हम लोग चार सूत्र और बना लेंगे और सबका इस्तेमाल होता है। जैसे है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है देखिए कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर देखिए साइन को अगर उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। और फिर अगर कॉस थीटा का सूत्र अगर लिखेंगे, इधर स्क्वायर है उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक से चार और बना लिए, कुल 5 सूत्र हो गया। क्या हुआ, नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 1 और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा।
अगर उसी तरह से सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए कि अगर अगला जो है कि टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। इधर बचा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये +1 इधर आएगा तो -1। अगर हम लोग उसी तरह से टेन थीटा बराबर लिखें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। इससे भी देखिए 4 फॉर्मूला और बन गया, यानी 5 और ये 5 10 हो गया, है ना। अब है कि इसके अलावे एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। है ना। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर बचा क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्या है +1 है, बराबर की साइड लाइएगा तो -1 हो जाएगा। फिर कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होगा। इस तरह से हम लोग सूत्र को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी हो इसमें समझने में या कैसे हो गया, कोई भी प्रश्न अगर हो तो आप बोलिए, फिर उस पर हम बात करेंगे। कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। ठीक है, तब देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है कि साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखना है। क्या करना है, तो साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखना है। तो हल करिए कि साइन थीटा को अभी हम लोग देख रहे थे, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चूंकि सेक थीटा के रूप में कह रहा है
तो 1 सेक स्क्वायर थीटा होगा। कारण कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, है ना। हर चीज को समझते चलेंगे। अब जो है सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए। यहां नहीं कुछ है तो एक से अगर भाग देंगे सेक स्क्वायर थीटा में तो भागफल सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 से अगर गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। यहां पर देखिए माइनस था, माइनस हमने लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से अगर भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुणनफल भी 1 आएगा। अब देखिए, चूंकि हमको कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, सेक थीटा के रूप में लिखने के लिए, तो ये तो हमारा इतना ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और नीचे क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो ये रूट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है इसमें समझने में, तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हल हम लोग करेंगे, है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा -1, है ना। क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अभी हम लोगों ने देखा 1, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा,
तो सूत्र ये होगा जो अभी आपको जरूरत है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कि tan स्क्वायर थीटा और ये 1 और माइनस 1 जीरो हो गया, बचा क्या, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि tan स्क्वायर थीटा गुना 1 बटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। लिखिए, चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर थीटा। ये भी देखते चलेंगे, एक जरा सा भी कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ये बच गया हमारा -1 और यही आंसर होगा। अब आप लोग बताइए कि समझने में कोई परेशानी हो तो आप बताइए हमें। समीर शॉर्ट लिख रहा है कि सर जी विज्ञान कब पढ़ाएंगे। बाबू, चैनल पर उपलब्ध है पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री विथ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सहित, आप वहां से देख करके तैयारी करिए। रही बात जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान का भी 2 चैप्टर आपके पास चला गया है, चैनल पर लोड है, वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख करके अपनी परेशानी को दूर करें। रही बात रिवीजन का, तो डेली लाइव क्लास आ रहे हैं, रिवीजन क्लास होगा, उसका शेड्यूल आपको हर दिन दिया जाता है, उसी तरह से दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें, बोलिए। आगे बढ़े बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलना है ना। तो हल है, आंसर जिसको कहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। इसको हम लोगों को बदलना है कॉस थीटा के रूप में, ये ध्यान रखना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले गुना कर दीजिए, ब्रैकेट को खोलिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। अब आइए माइनस फिर साइन थीटा और इंटू कॉट थीटा। अब देखते हैं कि ये साइन थीटा तो ठीक है, कॉसेक थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 1 बटा साइन थीटा। यहां लिखिए कि क्या कर रहे हैं हम, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। जो भी सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं साइड में लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। अब देखिए कि ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बचा ये। अब देखिए फिर ये क्या हुआ, साइन थीटा ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा। यही 1 माइनस कॉस थीटा आपका आंसर हो गया, क्योंकि कॉस थीटा के रूप में इसको बदलने के लिए कहा जा रहा है। अब आइए देख लीजिए इसको, कहीं कोई परेशानी हो तो आप बताइए। बोलिए। आगे बढ़ें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है एक प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पूछता है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और हम वही प्रश्न को लेकर के रिवीजन आपका करवा रहे हैं जो प्रश्न बराबर पूछा जाता है, और इसी टाइप में आपके परीक्षा में भी रहेगा प्रश्न और आसानी से आप हल करेंगे। तो एक प्रश्न है कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कारण x टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है x टू दी पावर m इंटू n। यानी सिंपल सी भाषा में कि पावर पर पावर अगर होता है तो वो गुना होता है। तो यहां पर है पावर 4, तो यहां पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा और फिर उसका होल स्क्वायर है, यानी 2 इंटू 2 4 होता है। इसको भी ठीक उसी प्रकार से लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कारण 2 इंटू 2 4। अब कहिए कि ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। और इसी सूत्र पर हम लोग ये रूप में लाए और अब हम लोग इसको इस रूप में लिखने का काम करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा ए के जगह पर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, सूत्र देखे हुए हैं, अभी भी देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। क्या होता है, 1 होता है। तो इतना के बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से इसको गुना करेंगे, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। चूंकि हमको साइन थीटा के पदों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा के रूप में बदलेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हम लोग वही कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, माइनस तो है ही, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी जरा सा, यहां पर हम लोग एक काम और कर सकते थे। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के भी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं है, बदल ही दीजिए, जो कर रहे हैं इसी से आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि साइन के रूप में कह रहा है, उधर जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1, चूंकि माइनस से गुना किए, और ये माइनस गुने माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस ये 1, यही आपका आंसर होगा। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो समझने में, तो आप हमें सूचित करें। बोलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बोलिए। अब देखिए, एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करेंगे, तो सबसे पहले सवाल को लिखिए,
टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। है ना। इस तरह का जब सवाल रहे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीचे से हल करते चले जाएं, है ना। क्या करेंगे, तो नीचे से हल करते चले जाएंगे। अब देखिए नीचे यहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सूत्र हम लोग अभी देखे थे। तो लिखिए इसको 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए चूंकि 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लोग जैसे 2 गुने 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। स्टेप चोरी नहीं करना है, जितना स्टेप बनते जा रहा है आप आराम से बढ़ाते जाइए, स्टेप चोरी नहीं करना है। और स्टेप कभी कभी चोरी करने का मतलब हुआ कि एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिए, तो ऐसे में क्या होता है कि गलती होने की संभावना पूरी हो रहती है। अब आइए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि हम लोग 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कि दोनों में 2 नजर आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हम लोग ये भी जान रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। कहने का मतलब हुआ 2 और इतना बराबर क्या लिखे, 1, यानी 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें बताएं कि ये समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। एक सवाल आप लोग भी बना करके दिखाइए जरा, बनाइए तो इस सवाल को और आंसर बताइए क्या आएगा। बनाइए इसको। चलिए, नीतीश कुमार प्रजापति आंसर कह रहा है 9 होगा, गणेश कह रहा है 9 होगा, और लोग बताइए। सनोज कह रहा है 9 होगा, बहुत अच्छा।
और बताइए, पता नहीं सही है गलत है, हम नहीं जान रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग अपने से बना करके बताइए कितना आंसर होगा। सूरज कुमार ठाकुर 9 आंसर बता रहा है, 9। आर के अग्रवाल 9, गुलशन कुमार 9 बता रहा है आंसर 9। देखते हैं कि आप लोग कि कितना आंसर आप लोग जल्दी से बता पा रहे हैं। है ना? और लोग बताइए, देख लेते हैं। हम लोग हल करते हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए, है ना? तो 9 नजर आ रहा है दोनों में, तो सबसे पहले सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए लिख दिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? 1 होता है ना? तो 9 और इतना के बराबर 1, यानी 9। जो लोग भी 9 आंसर दिए, 9 आंसर दिए, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है ना? ये बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर देने के लिए। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ रही है, आप सीख रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बनाइए तो जरा। कोई बना करके बताएंगे क्या? बोलिए। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लाइक जरूर करेंगे, है ना? सब लोग लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथी जुड़ सकें। नीतीश कुमार जवाब दे रहा है 10 स्क्वायर ए, है ना? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कि 1 + 10 स्क्वायर ए और बटे है 1 + cot स्क्वायर ए।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को या टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? लिखिए यहां पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो सेक स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, है ना? तो नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन स्क्वायर ए, है ना? क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए, है ना? अब एक चीज ये जानते होंगे आप लोग कि अगर ए बटा बी बटे सी और बटे डी इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए बटा बी गुने डी बटा सी, क्या करते हैं? डी बटा सी। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? तो यहां पर वही हम लोग करने जा रहे हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए आप बटे 1, है ना? कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर ए, है ना? यही आपका आंसर होगा। जिन्होंने आंसर बताया टेन स्क्वायर ए, उनका बिल्कुल ही सही है ना? चलिए, अगर इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताइए, कोई अगर परेशानी हो तो बताइए। आगे बढ़ें। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का प्रश्न है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है बराबर परीक्षा में। तो क्या है प्रश्न कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा का क्या मान होगा? अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछता है तो इसके लिए आप क्या करिए कि नीचे जो है क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, उसी को दोनों ऊपर नीचे से गुना करना है। अंतर क्या होना चाहिए कि यहां 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से गुना करिए। अब कहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ला रहे हैं। a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी के फॉर्म में ला रहे हैं, कारण इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी सूत्र पर लाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, यानी क्या हुआ कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यानी सीधे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ये स्क्वायर को रहने दीजिए, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। देखिए कि 1 प्लस कॉस थीटा और फिर नीचे क्या होगा कि अब इसको हम लोग देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी कॉस थीटा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए ठीक है। गलत तो है, सवाल जो है ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत लिखा गया बाबू, है ना। इसको ऐसा करते हैं, सवाल ही गलत लिखा गया, जरा सा रुकिएगा, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सवाल जो है, रुक जाइए जरा सा, हम सवाल चेक कर लेते हैं। हाँ, सवाल जो है वो गलत हो गया, इसलिए हम लोग गलत जगह जा रहे थे, घबराने का जरूरत नहीं है। सवाल देखिए क्या है, हम अब सवाल पहले सुधार लेते हैं, बाकी बनेगा इसी तरह से, अभी तुरंत हम लोग बना भी रहे हैं। देखिए सब सूत्र वगैरह वही लगेगा, जरा सा भी कोई अंतर नहीं होगा। आंसर क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जिसके चलते ये सब बने हुआ है। जैसे देखिए सवाल है नीचे भी कॉस थीटा होगा और कोई बात नहीं, है ना। तुरंत इसको सुधार लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा होगा। देखिए जरा सा भी अगर सवाल ही गलत हम लोग उतार लिए तो बनेगा, लेकिन आंसर ये नहीं आकर के दूसरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल हम लोग सुधार लेते हैं, और इस तरह का जो सवाल है जैसे है 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा, तो जैसे हम लोग बना रहे थे ठीक वैसे ही बनेगा। हम लोग क्या कर रहे थे कि नीचे वाले से ही ऊपर नीचे गुना करना है, अंतर सिर्फ यही है कि ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए प्लस से कर देंगे। क्या है क्यों करेंगे, तो ए
माइनस बी हमारे पास था, हम नीचे लाए हैं ए प्लस बी, तब यदि ये कर लेंगे तो बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि ऊपर में अब होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे देखिए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये ले आए। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जाते हैं इसके बाद, है ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे देखिए कितना है साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, और पूरे पर स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे और फिर कॉस थीटा और ये बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉट थीटा। ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आया, और इसमें बताइए कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कोई आंसर लिख रहे हैं आर के अग्रवाल कि 1 प्लस कॉट थीटा होगा, बाबू गलत आंसर है, आंसर सही ये होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए अब बताइए, इसमें कहीं कोई परेशानी है तो बोलिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल बना करके दिखाइए, बताइए कि कितना आंसर आएगा। सेम सवाल है।
बना रहे हैं आप लोग? बना करके दिखाइए। चलिए, कोई लिखे हैं सेक थीटा सेक प्लस 10, देख लेते हैं क्या है। सेम सवाल है जैसे अभी आप लोग बनाए थे, देखे थे हम लोग। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, जरा सा रुकिएगा, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी होगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, ये होगा। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी ए, ये तो ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा हम लिख रहे हैं इसका होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, पूरे पर क्या किए, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए कि ये स्क्वायर से ये क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और इसको लिखेंगे टेन थीटा, ये आंसर होगा। चलिए, एक जो ये स्टडी फैक्ट्स करके कोई बच्चा है, वो बनाया था आंसर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक प्लस 10 लिखे हुए, बहुत अच्छा है बाबू, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। और आर के अग्रवाल हैं, कोई बच्चे हैं, उनका भी आंसर माने बिल्कुल सही है, सेक प्लस 10 लिख रहे हैं, सही जवाब दिए हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। चलिए, ये सवाल में अगर कहीं किन्हीं को दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, आगे बढ़ते हैं। राहुल कुमार लिख रहा है यस सर, कोई परेशानी है क्या? आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो अभी हम लोग सीखे थे कि इसको गुना करना है नीचे वाले से ही, अंतर सिर्फ यही रहेगा कि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, वहां 1 माइनस कॉस थीटा से गुना
करेंगे। कारण फिर से मैं एक बार बता दूं कि a प्लस बी अगर है हमारे पास, तो इसको इस रूप में लाने के लिए, a माइनस बी के रूप में लाने के लिए यहां माइनस से गुना किए। अगर यहां माइनस होता तो हम प्लस करते, और जब ये कर लिए तो इसका एक सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 था इसलिए 1 स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। अब देखिए कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहां से हम लोग ऊपर आ रहे हैं, बचा क्या ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये आपका आंसर होगा। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं। कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कितना जुड़ा